जय जिनेन्द्र। सभी को पिछले भाग के अंत में दिखा कि विष्णु कुमार बलि को रुकने जाते हैं, तो अब आगे इस वार्तालाप का क्रम यहीं समाप्त कर तपोबल से वामन का रूप धारण कर मुनि विष्णु कुमार ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर कहा, राजन, में वेदांगों का ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण हूं, एवं आप ब्राह्मणों के मनोरथ को पूर्ण करने में पूर्ण सक्षम हैं, इसलिए मुझे भी कुछ दान देकर मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। वामन ब्राह्मणों की ऐसी बात सुनकर राजा बलि ने कहा, आपकी को भी मनोकामना है, मुझसे प्रकट कीजिए, मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा, क्योंकि आप सत्पात्र है, एवं सत्पात्र को दान देने से सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु कुमार का 3 पग भूमि मांगना। बलि से आश्वासन पाकर विष्णु कुमार ने उससे केवल 3 पण भूमि मांगी। वामन की इस तुच्छ याचना को सुनकर सभी कहने लगे कि राजा बाली तो महान वाणी है, आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, आप किसी प्रकार का संकोच न करें। उत्तर में विष्णु कुमार मुनि ने राजा बलि को संबोधित कर कहा कि व्यर्थ की प्रशंसा से उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, अतः अब वह शीघ्र ही संकाल्य जल लेने को तैयार हो जाएं। 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प हुआ। विष्णुकुंभ ने विक्रियाद्धि के द्वारा अपने शरीर को इतना विराट बना लिया कि उसको समस्त संसार घिर गया। उनका विस्तृत रूप देखकर सब लोग विस्मित हो गए। उन्होंने अपना पण फैलाकर एक पग को सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरे को मानुषोत्तर पर्वत पर रखा। मुनि विष्णु कुमार के इस अलौकिक कृत्य से संसार में धूम मच गई। सुर, असुर व कश्यप नारद आदि अपनी अपन भर उसका यशोगान कर उन्हें इस कार्य से निरस्त करने का प्रयास करने लगे। वे कहने लगे, हे प्रभो, घोर अनर्थ हो जाएगा, आपके पाप से सम सृष्टि कंपायमान हो रही है, अब आप कृपया अपने पैरों को समेट लें, ताकि सृष्टि की सर्वनाश के प्रकोप से रक्षा हो। चा आदिबाती के देव भी अपनी वीणा को झंकृत कर मुनि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने की। इधर 2 पग धरने के पश्चात मुनि विष्णु कुमार ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, आपने प्रसन्न होकर 3 पग पृथ्वी मुझे दान में दी है, किंतु तीसरा पर मैं कहाँ पर रखूं? तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं दिखता। जब विद्याधर राजाओं को घोषा, सुघोषा, महाघोषा एवं घोषवनी आदि वीणाएं प्रदान राजा बलि कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे सका, तो क्रोध में आकर मुनि विष्णु कुमार ने उसे बंदी बना लिया एवं मुनि संघ पर हो रहे अन्याय एवं अत्याचार को समाप्त कर दिया। इस प्रकार उन 7 शतक मुनियों की उन्होंने रक्षा की। राजा बलि ने भी अपने दुष्कृत्य पर पश्चाताप किया एवं अधर्म की ओर से अपनी चित्तवृत्ति को विमुख कर उसे सद्धम और मोन्मुखी कर परम उपकारी जैन धर्म को धारण किया। मुनि विष्णु कुमार भी उसके मन में धर्म के प्रभाव का संचार कर अपने स्थान पर लौट गए। राजा पद्मरथ के उपरांत क्रमशः पद्मनाथ, महापद्म, सुपद्म, कीर्ति, सुकीर्ति, वसुकीर्ति, वासुकी आदि अनेक राजा हुए। उन लोगों के पश्चात शांतनु नामक राजा हुआ। राजा शांतनु महापराक्रमी और शक्तिशाली था और कौरवों का प्रधान था। उसकी प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी। उसकी पत्नी का नाम सबकी था, जो महारानी सोता के समान साध्वी थी। उसके गर्भ से राजा शांतनु के महापराक्रमी पाराशर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी समय में रत्नपुर में जई जहू नामक राजा राज्य करता था। वह विद्याधर था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम गंगा था। वह अत्यंत सुंदर थी, परम पवित्र एवं सद्गुणों की खान थी। सत्यवाणी नामक किसी निमित्तज्ञानी के कथनानुसार राजा जहू ने अपनी पुत्री गंगा का विवाह राजकुमार पाराशर से कर दिया। पाराशर गंगा जैसी परम सुंदरी पत्नी को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कामदेव समान सुंदर देहधारी पाराशर अनन्य सुंदरी गंगा के साहचर्य में राज प्रासादों में अपनी काम पिपासा की तृप्ति करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। उन दोनों के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नामकरण गांगेय हुआ। वह बृहस्पति के समान कुशाग्र बुद्धि वाला था। धीरे धीरे वह चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अल्पवय में ही उसने संपूर्ण विद्याएं सीख लीं। धनुर्विद्या में तो वह इस प्रकार सिद्धहस्त था कि उसके लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। सौभाग्यवश एक समय किन्हीं चारण मुनि के मुख से संसार के सर्वोत्तम सुखों का आधार धर्म का उपदेश सुना एवं वैराग्य उत्पन्न होने के फलस्वरूप दया धर्म को ग्रहण कर लिया। कुछ काल उपरांत पाराशर ने अपने पुत्र गांगे को योग्य समझकर उसे युवराज बना दिया, क्योंकि प्रत्येक पिता अपने योग्य पुत्र को निःसंकोच अपना समस्त वैभव सौंप सकता है, अतः युवराज पद उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। एक समय क्रीडार्थ भ्रमण करते हुए राजा पाराशर यमुना नदी के तट पर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका चित्त चंचल हो उठा।
उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती नौका में आसीन है, जिसके नेत्र विशाल एवं आकर्षक हैं। उसके अंग प्रत्यंग से यौवन की आभा प्रकट हो रही है। उसके लिए माइलारेती कन्या को देखते ही राजा उस पर आसक्त हो गया। साहसपूर्वक उसके निकट पहुंचकर पाराशर ने जिज्ञासा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। युवती ने सरलता से उत्तर दिया, मैं इसी नदी के तट पर रहने वाले मल्लाहों के मुखिया की पुत्री हूं। सिंह के सम्मुख भी क्या हिरणों को सुख प्राप्त हो सकता है। आप अपने पिता के सुयोग्य पुत्र हैं। हर तरह से राज्य का उत्तराधिकार आपके ही सबल हाथों में आएगा। जिस तरह की सब नदियां समुद्र की पाकर उसी को आत्मसमर्पण कर आनंद प्राप्त करती हैं, वैसे ही राजलक्ष्मी भी आपको पाकर प्रसन्न होगी। धीवर का ऐसा युक्ति युक्त उत्तर सुनकर गणिये ने उसे समझाना प्रारंभ किया। हे धीवर, आपने मेरे विषय में जो संशय पाल रखा है वह आपका भ्रम मात्र है। मैं किसी साधारण कुल में नहीं, वरन उत्तथ कुरु कुल में उत्पन्न हुआ हूं, जो कि अपने उत्तम गुणों के लिए संसार में सुप्रसिद्ध है। आप विश्वास रखें कि मेरे कारण आपके दोहित्र को किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ेगी, एवं आपकी कन्या गुणवती को मैं अपनी माता से भी श्रेष्ठ समझकर उनका आदर करूंगा। आपके समक्ष भुजा उठाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राज्य का अधिकार आपकी पुत्री के पुत्र को ही प्राप्त होगा। मैं उसके लिए कदापि इच्छा या चेष्टा नहीं करूंगा। धीवर ने गांगे की इस प्रण प्रतिज्ञा को सुनकर कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, आप न सही, परंतु भविष्य में आपके जो पुत्र इत्यादि उत्पन्न होंगे, वे अपने क्षत्रियोचित स्वभाव के कारण राज्याधिकार को हस्तगत कर लेंगे, एवं पुनः वही प्रश्न उठ खड़ा होगा। अब मित्र, कहानी में रोचकता का पारा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं जाना नहीं है, और आप लोग भी कहीं जाना नहीं मिलते हैं। अगले भाग में सभी को जय जिनेंद्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक भी